अस्सलाम वालेकुम। मैं एक वीडियो लेके आया हूँ 4 से 5 मिनट का। हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए, पर ये वादा करता हूँ कि वीडियो आपका बहुत काम का होगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले एसआईआर के मामले में कि एसआईआर का जो फॉर्म आपको बीएलओ द्वारा मिलेगा या जो मिल भी गया हो, इस तरह का फॉर्म होगा, आप देखेंगे। तो पहले जानकारी ले लेते हैं इस फॉर्म को करना क्या है। जैसे आपको बीएलओ फॉर्म देंगे, कोई भी लोग आपको 2 को दे रही है, कोई 1 दे रही है। कोशिश कीजिए कि 2 फॉर्म आपको मिले, दोनों ले लीजिए, उसको 2-4 ज़ेरॉक्स करा लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भर पाते हैं तो अपना कोई भी जानकार आदमी जो आपका फॉर्म को सही-सही भर सके, उनसे पूछिए, उनसे मिलिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो मेरे से आके ये फॉर्म भरवा सकते हैं, पहला काम। अब भरना कैसे है इसे मैं बता देता हूँ। जैसे आपने मैपिंग कराया 2003 का लिस्ट से या 2002 का लिस्ट से, वेस्ट बंगाल में 2002 का चला, यहाँ 2003 का चला। तो अगर आप खुद के नाम से मैपिंग कर रहे हैं, जैसे आपका 2003 में खुद का नाम है, तो पहला यहाँ कॉलम है, आप देखेंगे पहला कॉलम है, उसको सिर्फ 2003 के वोटर लिस्ट में जो नाम है, चाहे वो नाम थोड़ा गलत हो, सही हो, जो भी हो, गलत ही सही, जो गलत है उसको गलत ही सही वैसे फिल करेंगे ताकि मिलान होने में कोई चेंजिंग ना है। तो उसमें करना क्या है, पहला नाम लिखना है आपको, 2003 का लिस्ट में नाम है वो लिख लेंगे। दूसरा, इपिक नंबर उसमें अगर बहुत लोग का दिया है, बहुत लोग का नहीं दिया, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, जो इपिक नंबर में आपका जो लिस्ट में आपका जो नाम है, उसमें आप देखेंगे फादर का, मदर का, जिनका भी नाम होगा वो मेंशन कर देंगे। संबंध लिख देंगे, फादर मदर जो भी है आपका, ये जान देंगे। जिला, जिला और राज्य, अगर आप झारखंड के हैं, रांची के हैं तो रांची या झारखंड, और अगर अदर जगह के हैं, उड़ीसा के हैं तो उनका कोई शहर का नाम होगा, या बंगाल के हैं तो वहाँ का कोई शहर का नाम होगा। तो वो आप जिला और राज्य अपना 2003 का लिस्ट देख के भरेंगे, ये नहीं कि आप अभी रांची में रहते तो हम रांची का भर दिए, ये चीज़ ध्यान देंगे। दूसरा, जब आप लिस्ट 2003 का लिस्ट निकालेंगे, उसमें आपका विधानसभा क्षेत्र लिखा होगा, कौन सा विधानसभा है, जैसे कोई रांची का हो सकता है, हटिया का हो सकता है, वेस्ट बंगाल आप चले जाइए तो आसनसोल हो सकता है, कलकत्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप ज़रूर लिखेंगे। उस क्षेत्र का विधानसभा संख्या क्या है वो मेंशन करेंगे। उस आपको 2003 का लिस्ट में है, आप ऑलरेडी मैपिंग करा चुके हैं। भाग नंबर क्या है, राइट साइड में देखिएगा 2003 का लिस्ट में भाग नंबर भी है। सीरियल नंबर, कितने सीरियल नंबर में आपका नाम है वो लिखना है, ये पहला था। इसी तरह का मान लीजिए कि अगर आपका नाम नहीं है, आप अपने पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी किसी के नाम से अगर मैपिंग कराए हैं, तो सेम चीज़ आप यहाँ अपना दादा, दादी, मम्मी, पापा का डिटेल्स फिल करेंगे जो मैंने यहाँ बताया। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, ये कॉलम है जो, ये कॉलम हर एक इंसान को भरना है। जो अभी ज़िंदा है उनको हर हाल में भरना है। इसमें क्या पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, आधार नंबर पूछा गया है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपका माता-पिता का नाम है। अगर माता-पिता का एमजीवाई ना मतलब एपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर है तो वो मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर आप शादीशुदा है तो अपने वाइफ़ का नाम, अपने हस्बैंड का नाम, एपिक नंबर अगर है तो डालेंगे। ये फॉर्म क्लियर हो जाता है, यहाँ पर एक साइन करेंगे और एक फ़ोटो यहाँ पे कलरफुल चिपकाएँगे। कोशिश करेंगे फ़ोटो कलरफुल हो, बैकग्राउंड वाइट हो तो बेहतर है, और अगर आप पास फ़ोटो कोई अच्छा है, क्लियर है, आप दिख रहे हो उसमें क्लियर, तो वो चिपका सकते हैं। ये तो फॉर्म का काम हो गया। अब ये फॉर्म आप क्या करेंगे, भरने के बाद आप बीएलओ को देंगे, बीएलओ आपसे ले लेगी, उसके बाद आपको एक रिसीविंग देंगे। कोशिश करें, अगर आपको नॉलेज है तो बीएलओ को आप देने टाइम बोले कि ये इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कर दीजिए। अगर आपके सामने ऑनलाइन कर देते तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपके माइंड का एक जो प्रॉब्लम है कि पता नहीं मेरा फॉर्म ऑनलाइन हुआ होगा या नहीं, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और इसका एक रास्ता है, अगर आप ऑनलाइन खुद से चाहते हैं करा सकते हैं, कैफ़े में भी करा सकते हैं। बहुत सारी कमेटी है जो इस पे काम करना चाह रही है, काम करेगी इंशाअल्लाह। मैं खुद अल अंसार मोमिन पंचायत का मेंबर हूँ और मैं ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। तो ऑनलाइन करा लेने से क्या होगा मैं उसको आपको समझाता हूँ। ये तो प्रक्रिया आप समझ गए। अब क्या है, इसी को ऑनलाइन करना है। एनवीएसपी का पोर्टल में जाएँगे, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा, कैसे ऑनलाइन करना है, क्या डालना है, नहीं डालना है, उसको मैं बाद में बता दूँगा वीडियो में। लेकिन
एनबीएसपी में हम लॉगिन करेंगे, उसमें आपका फॉर्म भरने का डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, फॉर्म भरेंगे, उसमें 2003 का डिटेल्स डालेंगे। जैसे इसमें जो डिटेल्स मैंने भरा वही ऑनलाइन में भरना है। ऑनलाइन हो जाने के बाद आप कोशिश करेंगे एक रिसीविंग मिलेगा, इस टाइप को मैं आपको दिखा रहा हूँ रिसीविंग क्या होगा। जब मैं ऑनलाइन करूँगा तो ऑनलाइन करने के बाद एक आपको रिसिप्ट इस तरह से प्राप्त होगा, जिसमें आपका लिखा हुआ रहेगा सक्सेसफुली मैसेज नीचे, वो आपको प्राप्त कर लेना है। इसका 2 कॉपी निकाल लेना है। 2 कॉपी इसलिए निकालना है, जब आप ऐसा फॉर्म बीएलओ को देने जाएँ, उसके साथ ये रिसीविंग अटैच कर दें और अपने बीएलओ मैडम को या सर को जो भी हो आपके, उनको ज़रूर कहें कि मैंने मैडम आपका सर आपका एक काम आसान कर दिया हूँ कि जो आपको ऑनलाइन अपलोड करना था डॉक्यूमेंट मैंने वो कर लिया है। बस आपको मेरा एक मेहरबानी करना है, इस डॉक्यूमेंट को अप्रूवल अपने ऐप्स के द्वारा अप्रूवल दे देना है। वो आप खड़े होके जब फॉर्म दें तो करा लें, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि मेरा एसआईआर क्लियर हो चुका है, ये काम। अब मैं ये इसलिए क्यों बोल रहा हूँ मैं बता देता हूँ कि अभी आपने देखा कि 3-4 महीना से मैपिंग का काम चल रहा था। लोग मैपिंग कराते-कराते थक गए, फिर भी मैपिंग पूरा नहीं हुआ। उसमें क्या था, लोगों को जाना था, 2003 का लिस्ट दिखाना था और मैपिंग कराना था। बहुत छोटा-सा प्रक्रिया था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। ये प्रक्रिया लंबा है, फॉर्म को प्राप्त करना, फॉर्म को सही से भरना, फॉर्म में फ़ोटो चिपकाना, उसके बाद फॉर्म को फिर से देना, फिर बीएलओ द्वारा ऑनलाइन कराना। हो सकता है उस बीच में ऑनलाइन हुआ, नहीं हुआ, सही से फ़ोटो अपलोड हो पाया, नहीं हो पाया, आपको उसका जानकारी नहीं होगा। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप अपने नज़र के सामने कहीं पर भी बैठ के, जहाँ आपको सुविधा हो, चाहे कैफ़े का हो, चाहे आपको कमेटी द्वारा हो, चाहे आपको सरकार के द्वारा हो, जिसके द्वारा भी अगर आपको ये सुविधा मिल रही है, उसके सामने बैठ जाएँ, 2003 का लिस्ट निकाल के ऑनलाइन अपने नज़र के सामने कराएँ, ताकि एक काम क्या होगा आपको, जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो आप इस चीज़ से एकदम निश्चित हो जाएँगे कि मेरा एसआईआर हो गया है। और उससे क्या होगा, एक बीएलओ को भी थोड़ा आराम होगा, ताकि किसी का छूटे नहीं। अब एक अपील मेरा है, छोटा-सा अपील है हर कमेटी से और ख़ास करके जेएमएम से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वोट कितनी कीमती है आपके लिए। ख़ास करके हिंदपीढ़ी क्षेत्र है, रांची क्षेत्र है एंड ख़ास करके मुसलमान क्या, आपको वोट सपोर्ट मिलता है, तो आप इसके लिए अलग-अलग कैंप लगाएँ, लोगों को सुविधा दें, ऑनलाइन करने पे जोर दें। जैसे हेमंत सोरेन का ये अपील आया था कि आप फॉर्म सिर्फ़ बीएलओ तक पहुँचाए नहीं, उसको ऑनलाइन करने का भी काम करें। तो कहीं न कहीं हम सारे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, और जितनी भी हिंदपीढ़ी में कमेटी चल रही है, चाहे वो अंसारी की हो, रैन की हो या जो भी कास्ट की हो, उससे मतलब नहीं है। ये काम आप लोग अपने स्तर पे लें और करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ तक हो सके मेरी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाएँ, मैं आपको इसके लिए गाइड करूँगा, आपको काम करने में आसानी पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह। जब भी ज़रूरत हो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर है, मैं नंबर दे दूँगा। ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर कॉन्टैक्ट करना हो वीडियो के माध्यम से, और अगर कुछ पूछना हो तो कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा वीडियो में नीचे लास्ट में। तो इंशाअल्लाह आप भी इसको करें और कोशिश करें कि 20 तारीख से 25 तारीख तक अपना ये वर्क पूरी तरह से कंप्लीट करा लें। 29 तारीख का इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक़्त कम है, 5-6 दिन ऑलरेडी गुज़र चुका है और अभी तक हम लोग के पास फॉर्म नहीं आया है। तो मात्र आप समझिए कि 10-15 दिन है, 10-15 दिन में इसको हम लोग आराम से कर लें। कम से कम कुछ करें ना करें, ऑनलाइन ज़रूर कर लें। धन्यवाद।